करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशानी वाली आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये जो भी पर्सन है आपके, या इनके साथ जो भी रिश्ता है ना, एकदम टूट चुके हैं। ये थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव, इनका ईगो या ज़िद्दी स्वभाव या इनका अग्रेसिव नेचर या चीटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, इनको आपसे जो जब से दूर हुए ना, सारी की सारी चीज़ें इनकी ठीक हो गई अपने आप ऑटोमेटिकली। आपकी दूरी ने ही ना इनको काफ़ी ज़्यादा आपके करीब ले आया है। डिस्टेंस आप में बना है ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद, जो दूरियां हुई हैं आपकी, वो दूरियों में ना इनको पता चला है आपके प्यार का एहसास इन्हें तब हुआ है जब ये आपसे दूर हुए हैं। यकीन मानिए गाइस, ये पर्सन, मैं अभी आपको कुछ अल्फ़ाबेट भी बता दूंगी। मैं इनका नेम जो है ना वो आपको खुलकर बताने वाली हूँ आज की रीडिंग में। कंप्लीटली देखना है आपको, क्योंकि जब तक आप इनके नेम को नहीं जानोगे ना, आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का अंत होता हुआ दिख रहा है। कई कई लोगों में तो बिल्कुल बिल्कुल अंत हो जाएगा। इस नाम का व्यक्ति जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर ज़रूर आएगा। मैं आपको लेटर्स बताती हूँ कि कौन कौन से लेटर्स मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। देखिए, मैं जो रीडिंग करती हूँ वो सभी रिलेशनशिप के लिए करती हूँ। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ गाइस? क्योंकि मैं सिर्फ एनर्जी को चेक करती हूँ। तो अब देखिए, खुद सोचिए आप, इतने सारे लोग होते हैं, ठीक है, कितने सारे रिलेशनशिप होते हैं, हर किसी का अलग रिश्ता है। तो मैं अलग अलग रिश्ते की ऐसे रीडिंग करने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सब मिक्स हो जाएंगी। तो मैं इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेक करती हूँ, है ना, और एनर्जी के बेस पर ही मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। तो क्योंकि टैरो कार्ड मोस्टली एनर्जीज बेस होते हैं, तो इसलिए एनर्जीज कैंडल से और टैरो से मैं चेक करके आपको बताती हूँ कि भाई ये एनर्जी बन रही है। तो कभी रियूनियन की बनती है एनर्जी, कभी थर्ड पार्टी की बनती है, कभी नो कांटेक्ट की बनती है, या किसी भी चीज़ की एनर्जी बनती है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अलग अलग रिलेशनशिप में आप हैं, या मतलब आपका कोई और रिलेशनशिप है और आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए कि भाई मैम मुझे तो बहुत क्लियरिटी की नीड है, मुझे तो सिर्फ अपने रिलेशनशिप को लेकर पूछना है, मुझे तो पर्टिकुलर अपनी मैरिज है या अपनी लव लाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड है ना, उनके बारे में मुझे अलग से पूछना है, तो फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने जो रीडिंग है जो उसको चेक करवा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आपकी एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताया जाता है, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड किए होंगे। तो चलिए एनर्जी को चेक करेंगे अभी इस वक्त। और अगर पर्सनली रीडिंग के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और आप बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, एकदम डीप क्लियरिटी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, तो इसीलिए व्हाट्सअप कर लें 9540119650 पर, और व्हाट्सअप पर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। फोकस करना है आपको इस लॉ पर। तो आई होप कि आपने फोकस कर लिया होगा और नाम भी ले लिया होगा। चलिए अभी एनर्जी को चेक करेंगे कि क्या एनर्जी बन रही है। ओके ओके, तो भाई यहाँ तो बहुत जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इंसान का बहुत ज़्यादा कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कोई आपके ख्यालों में खोया हुआ है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जीज़ में आप दिख रहे हो। इस पर्सन को सुबह शाम दिन रात हर वक्त आप ही नज़र आ रहे हो। तो ये और यहाँ पर ना हार्ट की इमेज भी बन रही है, हार्ट भी बन रहा है और ब्रेकिंग हार्ट बन रहा है। मतलब हार्ट जो है ना वो ब्रोकन वाला है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी ये परेशान दिख रहे हैं। लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो 24 आवर्स आपको मिस कर रहा है या आपके बारे में सोच रहा है।
इस पर्सन के ऊपर थोड़ा सा मुझे कुछ फैक्ट दिख रहे हैं। ये फैक्ट हो सकता है कि इस पर्सन की ग्रह दशा अभी थोड़ी वीक चल रही हो, इसके भी फैक्ट हो सकते हैं, या फिर कुंडली वाइज इस पर्सन का शुक्र राहु केतु जो है वो कमज़ोर हो, या फिर कहीं ना कहीं मंगल राहु की युति बनाकर बैठा हो। ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है क्योंकि ग्रह इस पर्सन के थोड़े वीक दिख रहे हैं। सेकेंडली, इस पर्सन की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन की एनर्जी जो है वो आपके लिए चेंज की गई है, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि एनर्जीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, तो वो बहुत तरीके की एनर्जीज़ होती है, लेकिन मैं यहाँ पर एनर्जीज़ में चेंजेस जो है वो देख रही हूँ इस पर्सन की। तो हो सकता है कि किसी ने कोई धागा या कोई ऐसी चीज़ जो है वो बांधी हो जिससे इस पर्सन की एनर्जीज़ में चेंजेस आ गए हो, कोई क्रिया या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इस पर्सन की लाइफ में एनर्जीज़ में चेंजेस एनर्जीज़ में बदलाव आ गए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर इस पर्सन की सबसे अच्छी चीज़ क्या देख रही हूँ कि ये पर्सन के अंदर ना एक हिम्मत मुझे दिख रही है। ओके ओके ओके, राइट। तो मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि मुझे ज़्यादातर में या तो ये पर्सन के लाइफ में पहले कोई था, या वन साइड सिंगल मैरिड हो, या ऑलरेडी मैरिड है ये पर्सन। सिंगल भी होगा अगर ये पर्सन तो वन साइड सिंगल मैरिड वाली एनर्जीज आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर में एक्स्ट्रा मैरिटल या अलग अलग जगह पर, जैसे आप या कोई मैरिड तो है यहाँ पर, ठीक है, मैरिड वाली एनर्जीज आ रही है। इनके अंदर हिम्मत नहीं थी अभी तक, लेकिन इनके अंदर हिम्मत आ रही है क्योंकि ये पर्सन, मैं इनको देख रही हूँ कि ये एक प्रेशर में, एक दबाव में है ये पर्सन अभी भी, और कोई बर्डन है इनको बहुत ज़्यादा। कुछ इनके अपने लोग हैं जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बना के रखे हुए हैं, मतलब एक दबाव है ना, रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। फर्स्टेड दिख रहा है, स्ट्रेस में दिख रहा है ये पर्सन। फीमेल पर्सन अगर यदि है तो इस वक्त ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फीमेल पर्सन अगर है आपकी पार्टनर, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ इन पर्सन के मन में ऐसा चल रहा है जिसको देखकर मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहेगा, क्योंकि कहना चाहता है ये बहुत कुछ। लेकिन ये पर्सन ना अंदर से बहुत टूटा हुआ फील कर रही हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कोई फ्रेंड्स या कोई ऐसा व्यक्ति है इनकी फैमिली में, इनके घर में, जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा है, ठीक है। ओके, मेल पार्टनर है यदि आपके, तो मैं यहाँ पर, अगर आपके पार्टनर मेल है और तो मेल पार्टनर है, तो मुझे लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। अगर आप मेल पार्टनर है आपके तो, या फीमेल है आपके पार्टनर मेल है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में या वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हो आप। इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर आप मेल हैं, आपके पार्टनर मेल है, मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ना मेरा फोकस असल में पूरा इस तरफ हो गया है, रीडिंग की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपसे दूर रखा जा रहा है और ये बहुत परेशान दिख रहा है। तड़प दिख रही है इस पर्सन की आपके लिए। ये पर्सन आपको बहुत लव करता है। मुझे लग रहा है कि मैरिज का, मुझे लग रहा है कि पर्सन सोच रहे हैं, तो आई डोंट नो कि क्या एनर्जी है, लेकिन अगर आपका मैरिज का कुछ है और आप मैरिज करना चाहते हो, ये पर्सन ना आपसे मैरिज करना चाहते हैं। क्या कमिटमेंट वगैरह भी इन्होंने दिया था आपको शादी का, क्योंकि ये अपनी लाइफ में तो इनकी कुछ है नहीं, देखो है ना, इनकी लाइफ प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मैरिज के लिए रेडी हो सकता है कि आप मैरिज के लिए रेडी हो। ये भी हो सकता है कि आप कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी वाली दिख रही है। देखो, मैरिज तो ये करना चाहते हैं। इस वक्त मैसेजेस भी मिल रहे हैं मुझे एंजल से, और लग रहा है कि मैरिज आपकी
पॉसिबल होगी भी, और ये मैरिज अगर आपकी होती है ना तो मैरिज भी आपकी अच्छी होगी। लेकिन रुकावटें दिख रही हैं आपकी मैरिज में। क्या हो रहा है कि इनकी फैमिली में कोई फीमेल पर्सन है, वो फीमेल पर्सन ने पूरा तरीके से ना इस इंसान की एनर्जीज़ को ना मतलब लाइक गाइडेंस हो या कोई भी चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, अपने कंट्रोल अपने वश में करके रखा हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है कि ये जिन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं ना, उन परिस्थितियों में एकदम से मतलब निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि यार मैंने कोई ड्रीम्स देखा है, चाहे फीमेल पार्टनर हो चाहे मेल हो, या कोई ड्रीम आपने देखा है अपने पार्टनर को लेकर, नो कांटेक्ट सिचुएशन में सडन आप दूसरों की वजह से आ गए, मन नहीं कर रहा है नो कांटेक्ट, मन कर रहा है बात करें, मन कर रहा है साथ में रहे, मन कर रहा है फ्यूचर ड्रीम्स, मन कर रहा है मैरिज करें, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कास्ट इश्यूज़ भी हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा मैटर हो रिलेशनशिप में, मैरिज में कास्ट इशू, फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। एक्स्ट्रा मैरिटल हो तो मैं आपको बोलूँगी कि फ्यूचर में एनर्जीज आपकी पॉजिटिव तो दिख रही है, लेकिन अभी इस वक्त आपके बीच में जो रुकावट है ना, वो अगर ठीक नहीं हुई तो फ्यूचर कैसे बनेगा। क्योंकि आप लोग के बीच में क्या हो रहा है कि ये जो समय है ना, इस समय आपको मिलना चाहिए, ये समय आपके रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये समय ऐसा है कि आपको एक दूसरे के साथ होना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों को एक दूसरे की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आप तो बिल्कुल ही अलग हो गए एक दूसरे से, रो रहे हो, आप भी रो रहे हो, उधर वो भी रो रहे हैं, मैं देख रही हूँ ना यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज। लग रहा है ना कि रो रहे हो आप, अंदर ही अंदर तो रो रहे हो आप, दिन में कई बार रो लेते हो, अपने आंसुओं को दुनिया से छुपा रहे हो, बट अंदर से तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है ना आपके पार्टनर को भी और आपको, दोनों को ही। देखो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ या आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी एक बारी आप डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं आपको हेल्थ को लेकर, तो आप थोड़ा एडवाइस ले सकते हैं और अपना अच्छे से हेल्थ का चेकअप कराएं, ठीक है। कुछ लोग सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी कि अपने सोच को थोड़ा पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि जितना आप नेगेटिव थॉट्स लाओगे ना, उतनी नेगेटिविटी आप पर इफ़ेक्ट करेगी। तो प्लीज़ धैर्य रखें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि क्या हो रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ने ना आपको एकदम कमज़ोर कर दिया, एकदम ही आपको तोड़ के रख दिया, ऐसा लग रहा है। चलिए आपकी फ्रेश एनर्जीज़ को चेक करेंगे, आपकी खुद की। जॉब में, करियर में भी इस वक्त कुछ बाधाएं हैं, लेकिन आप बहुत मतलब मुझे आपकी जो एनर्जीज दिख रही ना, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में। आप इस वक्त परेशान हो, इस वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि कई लोगों की एनर्जीज़ में आ रही है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें आपकी मैरिड की चिंता, आपकी फ्यूचर की चिंता, आपकी पर्सनल लाइफ की चिंता, खुद की आपकी करियर की चिंता। आपको भी हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति हो, एक या दो लोग ऐसे हो जिनका इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है या जिनका बहुत तनाव आपको हो रहा है। फिर आपको यहाँ रिलेशनशिप को लेकर भी आप परेशान हो। कई लोगों की एनर्जीज़ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप मतलब आपका जो समय है बिल्कुल बदल चुका है, ये समय आपका साथ नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी ऊर्जा जो है ना वो एकदम ही डाउन पर जा चुकी है। तो थोड़ा सा आप क्या करो, इस वक्त माँ काली की पूजा करो, थोड़ा धैर्य रखो और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, है ना। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी। और रही बात आपके रिलेशनशिप की, तो देखो नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है। मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना आपके रिलेशनशिप में, मेन प्रॉब्लम आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है। क्योंकि अभी भी जैसे मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक कर रही थी, अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ। आप लोगों के
दोनों के लाइफ में ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त क्या आ रहा है कि एक फियर सा लग रहा है, एक फियर आपको हो रहा है कि भाई वो नहीं लौट कर आए तो क्या होगा आपका, क्या होगा फ्यूचर का, क्या होगा हमारे उन वादों का, कस्मों का, क्या होगा। तो वो चीज़ें आपको भी लग रही हैं। इधर आपके पार्टनर एक फियर में रह रहे हैं क्योंकि पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उधर उनको फियर हो रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना डिस्टर्ब हो रही है। लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिएगा प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में इसी वक्त फटाफट से जय माता दी लिख दीजिएगा। कुछ साइन दिख रहे हैं ब्लेसिंग के, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा, जल्दी से फटाफट लिख लीजिएगा। मैं आपको आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट बताने वाली हूँ। आप अपने पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर भी लिख दीजिएगा, तुरंत लिखिए प्लीज़। साइन मिल रहे हैं मुझे। आर, सबसे पहले अल्फ़ाबेट आर। सी है, जी है, जय माता दी नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिख दीजिए। के है अल्फ़ाबेट, आई है, ए है, एस है, आर एन एस अगेन, एन भी अगेन दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये लेटर्स जो मुझे अगेन दिख रहे हैं। वाई, वाई, राशियाँ यहाँ पर सबसे पहली राशि मेष है, मीन है, टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर और वर्गो। ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। धनु राशि, आपके पार्टनर की राशियाँ बता रही हूँ मैं। स्ट्रांगली नंबर 11 दिख रहा है। अब ये नंबर आपका कॉन्टैक्ट, लास्ट कॉन्टैक्ट, बर्थ डेट हो सकती है आपके पार्टनर की। 2 नंबर दिख रहा है। 7 नंबर। इस वक्त कहीं कहीं शुक्र बहुत कमज़ोर दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि शुक्र बहुत कमज़ोर है, तो भाई शुक्र की पूजा करवा लें आप, ठीक है। और आप करवा सकते हैं, आप मेरे से भी करवा सकते हैं, आपका जहाँ मन हो, लेकिन शुक्र थोड़ा वीक दिख रहा है मुझे, इसलिए मैंने बोला। एनर्जीज़ कई लोगों की थोड़ी रुकी हुई है। समय आपका रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। शादी भी कहीं कहीं रुकी हुई है। तो क्या हो रहा है कि जो रुकावटें थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही हैं ना, वो चीज़ें आपको दोनों को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये चीज़ है, क्योंकि देखो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके लाइफ में इस वक्त, करियर, फाइनेंस एंड थर्ड पार्टी इशू, ये मेन चीज़ें आपकी दिख रही हैं। इनका कंट्रोल, इनका सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, ताकि आपका फ्यूचर, जैसे मैं देख रही हूँ ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग के साथ आपका फ्यूचर है, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर है, बट ये समय जो है ना, ये समय आपका एकदम रुक गया है। इस समय को फ्लो में लाना ज़रूरी है। समटाइम्स होता है कि आगे चीज़ें ठीक हैं, जैसे पाइप होता है ना, आप समझ रहे हो ना, एक पाइप में जिसमें पानी जाता है ना, उसमें बीच में ब्लॉकेजेस आ जाता है। इधर से भी टैप से पानी ठीक जा रहा है, क्लियर जा रहा है फॉर एग्जांपल, और आगे भी पानी सही जाएगा, लेकिन जो बीच में कचरा जम गया है या बीच में, तो वो क्या होगा, वो तो फ्लो रुक जाएगा ना। तो उस एनर्जीज का फ्लो भी ना आपका बीच में एकदम स्टक हो गया है, ऐसे समझ सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो जब तक ये बीच की लाइन क्लियर नहीं होगी, देन आपकी यह चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो रुक गई हैं चीज़ें, रुक गई हैं। इन रुकी हुई चीज़ों को कंट्रोल में करना ज़रूरी है। तो गाइस, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिख लीजिएगा, मन को मुझे बहुत शांति मिलती है। और अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, लाइक शेयर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। अगर आप रीडिंग को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे, तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, एनर्जीज चेंज नहीं होगी। तो एनर्जीज़ को थोड़ा सा एक्सचेंज करना भी ज़रूरी होता है। आई होप। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।